पहले किसी के दबाव में आया ना अब आऊंगा, निजाम की बेहतरी तक कोशिश जारी रखेंगे। पूरी दुनिया ने देख लिया पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है। इमरान खान की पार्टी इजलास में गुफ्तगू। मुशावरती इजलास में जल्द इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला हुआ। इमरान खान शेड्यूल के मुताबिक जलसे करेंगे। अपने नौजवानों को दावत दे रहा हूँ कि आप इमरान टाइगर्स में शामिल हो। मैं चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग वो इलेक्शन डे में इसलिए हमारे साथ शामिल हो कि इन्होंने जो धांधली करनी है, ये जो माफियाज है जो धांधली करके जीतते हैं, हमारे नौजवान वहाँ फिर पोलिंग स्टेशंस पे खड़े हों तो इंशाल्लाह हम इनकी धांधली के बावजूद इस मुल्क को आज़ाद करवाएंगे। आए इमरान टाइगर्स का हिस्सा बने। कप्तान की खिलाड़ियों को दावत। कहा यह हकीकी आज़ादी की तरफ पहला कदम है। पाकिस्तान को माफिया से आज़ाद कराएंगे। इलेक्शन के दिन धांधली रोकने के लिए नौजवानों की ज़रूरत होगी। चाहता हूँ नजरियाती नौजवान पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद रहें। इंतखाब से पहले इमरान टाइगर्स मेरा पैगाम घर घर लेकर जाएं। इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया। पैमरा से तकरीरों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। साबिक वजीर आजम से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। धमकियों से अदालती निजाम दाव पर लग चुका है। ये बहुत संजीदा मामला है, हमेशा के लिए तय होना चाहिए। मखसूस लोगों ने पूरे निजाम को यरगमाल बना लिया है। आम आदमी को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत हवास बाख्ता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। शेख रशीद, असद उमर और मुराद सईद समेत पार्टी के 19 रहनुमाओं के नाम एफआईआर में शामिल। आपारा थाने में मुकदमा 20 अगस्त को शहबाज गिल के हक में रैली निकालने पर दर्ज किया गया। मौके पर इख्तियार किया गया कि दफा 144 के निफाज के बावजूद रैली निकालकर सड़क ब्लॉक की गई। पाकिस्तान का सियासी बहरान, आलमी इदारे परेशान। इमरान खान पर दहशत गर्दी का मुकदमा, अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिस, आज़ाद और शफाफ कानूनी सिस्टम के निफाज, कशीदगी में कमी का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा सेक्रेटरी जनरल इमरान खान पर आयद इल्ज़ामात से वाकिफ हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा इमरान खान पर इल्ज़ामात से आगाह हैं। यह पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का मामला है। 5 आलमी इदारे इमरान खान के मुकदमे का नोटिस ले चुके। अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिस उनके लिए काफ़ी है। बाबर अमान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा इमरान खान का रास्ता रोकने वालों के लिए शर्म का मुकाम है। मुल्क को पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी ने कहा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी हुई। जिंदाबाद, रिपब्लिक ऑफ रवांडा, बिल जबर मुर्दाबाद। किसी को भी पकड़ेंगे, हम खड़े हैं। आप हमारा बयान नहीं बदलवा सकते। पाकिस्तान क्या कोई तशद्दुद हुआ? जमील फारूकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद जिले अदालत ने दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुना दिया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पुलिस ने थप्पड़ मारा, मोबाइल में ज़बरदस्ती बिठाया गया। वकील ने कहा मुवक्किल से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। जमील फारूकी की ज़बानबंदी की जा रही है। सहाफ़ियों को डराने के लिए ये सब किया जा रहा है। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे पर प्रोपेगेंडा। 6 रुकनी कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार। सियासी जमातों को क्लीन चिट मिल गई। किसी सियासी जमात के मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले। प्रोपेगेंडा इनफरादी अमल करार। सोशल मीडिया वर्कर्स के ताल्लुकात सियासी जमात से सामने आए। एक शख्स को इख्तिदार का नशा पागल कर रहा है। एक शख्स फौज, पुलिस और अदलिया को धमकियां दे रहा है। आसिफ जरदारी की चेयरमैन पीटीआई पर शदीद तनकीद। बोले इदारों और हुकूमत को अपनी रिट कायम करना पड़ेगी। ये शख्स कहता है गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा क्या ये कानून से बालातर है। ताजरों का फिक्स टैक्स खत्म होने में कुछ वक्त लगेगा। हर काम के लिए IMF से मशवरा करना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में गुफ्तगू। कहा IMF से मुशावरत हुई है। अब 1 करोड़ 71 लाख सार्फिन फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज से मुस्तस्ना होंगे। जमा कराएगा हम गरीब लोगों से, और अपनी नवाला भी छीन ली है।
सबक मार्ग दिखा के चला जाता है। इसकी तनख्वाह 20,000 है। ये मुझे पूछो शहबाज शरीफ क्या फैक्ट्री खोली हुई है या कारखाना खोला हुआ है? कारखाने तो तुम्हारे हैं, फैक्ट्रियां तो तुम्हारे हैं। हमारे गरीबों के घरों में 2-2 पक्के हैं जिसका बिल 36,000 आया है। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स, शहर शहर एहतजाज। रावलपिंडी, अटक, सरगोदा और मुजफ्फरगढ़ में आवाम सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कराची की पाक कॉलोनी में आवाम का पारा हाई हो गया। सरगोदा में खुशाब रोड पर एहतजाज हुआ। मुजफ्फरगढ़ में जमात इस्लामी ने धरना दिया। सिंध में बारिशों का नया स्पेल, कई शहरों में बारिश, सैलाब की तबाहकारियां जारी। 24 घंटों में मजीद 32 अफराद जान की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा 29 हलाकतें लाड़काना में हुई। PDM के मुताबिक दादू, सखर और जैकबाबाद में 8 अमवात रिपोर्ट हुई। सूबे में अमवात की तादाद 263 हो गई। 701 अफराद जख्मी। बलोचिस्तान में 226 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने का अंदेशा। खुले आसमान तले बेआरो मददगार बैठे मुतासरीन को नया खौफ। दरियाए सिंध और काबुल में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। DG खान, तौसा शरीफ और नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा, अलर्ट जारी। सिंध में बलदियाती इलेक्शन कराना मुश्किल है। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने सिफारिशात इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। रिपोर्ट में कहा गया बारिशों ने निज़ाम दरम बरम कर दिया है। मौजूदा हालात में इंतखाबात नहीं हो सकते। सिंध हुकूमत ने भी दरख्वास्त कर दी। हतमी फैसला कल होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप के लिए दुबई पहुंच गई। कौमी टीम कल से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेगा। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ गोल्ड पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।